मतलब घटना हुई, खुद तो हम एक बार गिर गए हैं, मोटरसाइकिल लेके बीच में आ गए, मोबाइल सब खराब हो गया, टका पैसे भी भीग गया। उसके बाद एक आदमी और गिर गया है। अभी इतना जर्जर हालत है कि अभी सिंगल आदमी तो पार होना मुश्किल है। इन टेढ़े मेढ़े और स्पीड ब्रेकर से भरे हुए रास्तों से होकर हम एक गांव में पहुंच रही हैं, जो एक छोटी सी पुलिया के लिए तरस रहा है। ये कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिजौल गांव है। गांव के बीच से होकर नदी की एक पतली सी धारा बहती है, जो बरसात के दिनों में रौद्र रूप धारण कर लेती है। धारा के ऊपर बांस से बना एक पुराना चचरी पुल है, जिससे होकर एक बूढ़ी अम्मा दूध लेने जा रही हैं। लेकिन पुल जर्जर होने की वजह से वे बैठकर पुल पार कर रही हैं। ये उनका रोज का काम है। अभी हम कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत बिजौल गांव में हैं। बिजौल गांव में हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे एक चचरी का पुल बना हुआ है। इस पुल से लगभग 2 वार्ड के लोग इसी पुल पर निर्भर हैं, आते जाते हैं। सिंगल पुल है जो गांव को हर तरह से जोड़ती है। किसी को प्रखंड मुख्यालय जाना हो या जिला मुख्यालय जाना हो या कहीं भी जाना हो, अस्पताल जाना हो, बस इसी पुल पर निर्भर होना पड़ता है। रहनुमा, किस्मती और अलीशा कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, जो रोज इसी पुल से होकर पड़ोस के गांव में पढ़ने जाती हैं। तीनों ने बताया कि उनके गांव के लगभग 100 से अधिक बच्चे इसी चचरी पुल से होकर स्कूल जाते हैं। कई बार तो बच्चे गिर भी जाते हैं। बरसात के दिनों में और ज्यादा डर लगता है। कहाँ से आ रहे थे? कलनगांव से। कलनगांव जी। क्या करने गए थे? पढ़ने के लिए। पढ़ने गए थे। कितने क्लास में आप? 7 में। 7 में। तीनों 7 में एक ही साथ? जी, वो 6 में। अच्छा, वो 6 में। तो इसी पुल से होकर आना जाना होता है? जी। तो जैसे बरसात के दिन में पानी वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाता है या पानी जाता होगा, उसको कैसे पढ़ने जाते हैं? नहीं जाने पाते हैं। सबसे पढ़ने नहीं जाते हैं? नहीं। तो कितने बच्चे होंगे तुम्हारे साथ जो जाते होंगे? 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा इसी पुल से जाते हैं? जी। तो बरसात के दिनों में पढ़ना लिखना बंद रहता है? जी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो पानी हुआ था तो कितने दिन तक बंद रहा अपना स्कूल? हफ्ता 10 दिन तक। हफ्ता 10 दिन नहीं गए स्कूल? जी। गांव के मोहम्मद रजीउद्दीन बताते हैं कि इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं, जो इसी पुल पर निर्भर हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कई बार सरकार की तरफ से लोग देखने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशानी में जिंदगी काट रहे हैं। इसमें लगभग 2-3 हजार आदमी आज जाते आते हैं हम लोग। 2-3 हजार? हाँ, दिन में यही मेन रास्ता ही है हम लोग का। रास्ता है नहीं और रास्ता नहीं है। अभी तो सूखा है। बाढ़ के टाइम में ना हम लोग को हिलने का मतलब जहमत पड़ जाता है। बैठ के जाना पड़ता है, बैठ के, है ना। हाँ। लग्गा हाथ में लेकर के सब चलना पड़ता है, क्योंकि पूरा पानी भर जाता है पूरा ना। पूरा पानी भर? हाँ, ये पूरा पानी भर जाता है बांध में। अच्छा, हम लोग का घर तक पहुंच जाता है पानी। पुल डूब जाता है क्या ये डूब जाता है। उसके बाद फिर कैसे आना जाना? उसमें वही बांस ले लेते हैं, बांस ऐसे लगा करके टप टपते हैं। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रहा है। ब्लॉक वाला 3-4 बार आया, मेंबर साहब लेके आया, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत ही परेशानी में है सर। बिजौल गांव के ही मोहम्मद सोहराब हटिया से घरेलू सामान लेकर लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि ये चचरी पुल पूरे गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको गांव वालों ने आपस में चंदा करके बनाया है। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? कहाँ से आए? हटिया से आए। हटिया से आए जी। तो इसी पुल से होकर आप? हाँ, इसी से जाना है ना हम लोग का। इधर पूरा जितना इधर आदमी है। कितना आदमी होगा? अरे 3000 आदमी है। पूरा एक गाँव है। कौन सा, क्या नाम है गाँव का? बिजौल, साकिनी बिजौल। तो इस गांव में आने का मेन रास्ता यही है? जी, पुल ही है। जी। तो पुल तो बहुत जर्जर स्थिति में है, जैसे बांस वगैरह बहुत। अब इसमें रिश्ते पर हम लोग जाते हैं, अपना क्या करेंगे। कौन बनाया इसको? हम ही लोग बनाए मिलजुल करके, बात का आपस में मिलकर जी, चंदा देके। तो 2-3 हजार लोग इसी से आना जाना करते हैं? हाँ जी। तो अब हम लोग का रास्ता भी नहीं है ना, यहीं से जाते हैं। और रास्ता नहीं है? कभी कोई नेता आश्वासन देके गया है? वो आता है, जाता है, कहता है हाँ कर देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, अब की बार नहीं हुआ, बाद में होगा। होता ही है। 10 साल से महबूब को ला के दिखाया था और किस को ला के दिखाया था। शाहिदा खातून इसी गांव की महिला हैं, जो खेत से घर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे खेत में धान पक चुका है, जिसको घर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। धान की गठरी सिर पर रखकर चचरी पुल पार करना होता है, जो काफी मुश्किल है। पुल कमजोर हो गया है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? घर जाते।
घर जाके? हाँ, कहाँ से आए अभी? बात तो के लिए ना ध्यान रखो। धान देखने के लिए? हाँ। तो क्या धान पक चुका है? हाँ, तो अब धान जैसे लेके जाएंगे तो ये तो पुल नहीं है यहाँ पे, कैसे लेके परेशानी जाते है हैं? कैसे लेके जाते हैं? ले जाके मदद करे, बहुत परेशानी है। मदद करें। धान खेत से सर पर ले जाती हूँ, बहुत परेशानी होती है। कितना आदमी गिरता है, कितना हादसा होता है। यहाँ मवेशी भी गिर जाता है। जान माल का नुकसान हुआ है कुछ? नुकसान क्या होगा, गिर जाता है तो उठाते हैं फिर। नुकसान किए फिर उठो जब पीछू करे, जब छा झटे ऊपर जा दे आप जब आओ तो ग्रामीण खलील बताते हैं कि बाढ़ के दिनों में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बच्चे कई बार चचरी पुल से नीचे गिर गए हैं और गांव वालों को मोटरसाइकिल पुल के उस पार ही पहचान वालों के घर पर रखनी होती है। कितना बार बच्चा गिरा है? 2 बार गिरा है। 2 बार गिरा है। कोई मोटरसाइकिल वगैरह आपके गांव में जो है? नहीं, मोटरसाइकिल उधर रहता है, कैसे गांव में आएगा? आने जाने का तो साधन नहीं है। तो कितने लोग हैं जिसके पास मोटरसाइकिल है और वो बाहर रखते हैं? बाहर रहता है बहुत मोटरसाइकिल, 50 है। अच्छा। उधर से कोई भी आता है तो उधर रखना पड़ता है। बिजौल गांव के ही दिलकश रेजा ने मैं मीडिया को बताया कि ये पुल इस गांव की लाइफलाइन है, लेकिन दशकों से नेताओं के आश्वासनों के बावजूद यह नहीं बन पाया है। गांव में कोई मर जाए तो मैयत को पुल के ऊपर से ही ले जाना काफी चुनौती भरा होता है। वार्ड नंबर 2 है ये। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पुल के बारे मैं कहना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि शादी होती है यहाँ पे या किसी की मैयत होती है तो ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। शादी में आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, शादी वगैरह में जैसे यहाँ तो आने का कोई रास्ता नहीं है, तो कैसे करते हैं आप लोग? शादी में गाड़ी जो है उस पर रखना पड़ता है और लोग पैदल आते हैं। पैदल आते हैं? दुल्हन दूल्हा सब इसी? हाँ, इसी से पैदल उठा करके लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, इसमें कभी गिरने का भी डर रहता है। बहुत बार ऐसा हादसा भी हो चुका है, इसमें लोग गिरे भी हैं, बाल बचे हैं गिरने के बाद। जो गांव के लोग हैं उनको बचाया है। तो क्या शुरू से ही पुल नहीं बनी है यहाँ पे? बिल्कुल, आज़ादी से पहले से ही यहाँ पे कोई पुल नहीं है। अच्छा, ठीक। शादी ब्याह के लिए तो है ही मौता, अगर मौता और हाँ, मौता भी होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैयत को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी को इमरजेंसी हो जाए और किसी को अस्पताल जाना पड़े, जैसे कि अभी कुछ बच्चे गए यहाँ पे, स्कूल के बच्चे, उनको आना जाना पड़ता है, स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो पढ़ने के लिए जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको। और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है या ज़्यादा पानी जम जाता है यहाँ पे, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित हैं इस पुल की वजह से। अगर एक पुल की वजह से अगर शिक्षा प्रभावित रहे तो पुल बनना चाहिए। महबूब साहब को भी कई बार बोला गया, महबूब साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें। इस मामले में जब हमने स्थानीय विधायक महबूब आलम से बात की तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं, बारी बारी से हर समस्या का निदान किया जा रहा है, पुल भी बन जाएगा।